देश भर की बार एसोसिएशन में बार काउंसिल में महिलाओं को 30% रिप्रेजेंटेशन देने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, लेकिन बिना कोर्ट के किसी आदेश के एक बहुत बड़ी कवायद देश भर में जो अदालतें हैं, चाहे वो निचली अदालतें हों, चाहे वो हम कहें कचहरी हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें जो महिला वकील हैं उनको क्या क्या परेशानी हो रही हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं चाहिए जो अब तक नहीं मिल पाई हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ी कवायद शुरू हुई है। और इस कवायद में हम जो तमाम देश की महिला वकील हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि SCBA की जो सेक्रेटरी हैं प्रज्ञा बघेल जी और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जो मोनिका गोसाई, वो हमारे साथ हैं। प्रज्ञा जी, आप बताइए किस तरह की कवायद ये है, ये आप लोगों ने शुरू की है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में एक लेडीज़ वेलफेयर कमेटी है जिसमें मोनिका मैम सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव भी हैं, उसकी चेयरमैन भी हैं। हम सब ने मिलकर डिस्कस करा कि हमारी लेडीज़ एडवोकेट हैं, जो उनको क्या चैलेंजेस होते हैं, उनके क्या अचीवमेंट हैं और वो क्या इंप्रूवमेंट चाहती हैं इस सिस्टम से। तो एक हमने दिल्ली NCR में एक सर्वे करा। उस सर्वे पे हमने कम से कम 300 लोगों के वकीलों के, हमारे लेडीज़ एडवोकेट के रिस्पांस आए। उस सर्वे को एनालिसिस करके हमने रिपोर्ट अपनी 3 दिसंबर की कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस को सबमिट करी। उस सर्वे के बाद हमने अपनी कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने अनाउंस करा कि अब ये सर्वे एक नेशनल लेवल पे होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस नेशनल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया जितने भी वकील हैं, जितने भी तालुका हैं, जितने भी छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर जगह वहाँ जो महिलाएँ हैं जो कॉर्पोरेट फर्म में भी काम कर रही हैं, जो लिटिगेशन में भी हैं, उन सबको हम अप्रोच कर रहे हैं कि उनके क्या प्रॉब्लम आती है। कभी मैटरनिटी लीव होती है, कभी बाथरूम्स नहीं होते हैं, कभी बिहार में भी आपने देखा होगा कि महिला एडवोकेट अपना चेंबर अपनी गाड़ी से डिग्गी से चला रही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है एक महिलाओं को फेस करनी पड़ रही है। कभी उनकी शादी की वजह से वो इस गांव से दूसरे गांव शिफ्ट हो जाती हैं, तो उनकी प्रैक्टिस में दोबारा जुड़ना। बहुत सारे वकील जो होते हैं महिलाओं को रखते नहीं है एज अ लेडी एडवोकेट कि कोई उन पर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ना आ जाए, तो क्या क्या उनको कोई जॉब में मिलने में दिक्कत आई थी। इन सबको हम डॉक्यूमेंट करके उनका सर्वे का एनालिसिस करके एक हम नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा सर्वे कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं, देश भर की वकीलें जो भी हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, वो प्लीज़ इस सर्वे को भरें और इस सबसे हमें पता चलेगा और हम उस सर्वे का एनालिसिस करके एक डॉक्यूमेंट अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करेंगे कि हो सकता है जैसे बाथरूम्स की प्रॉब्लम्स हुई ऑल ओवर इंडिया, छोटी छोटी जगह जहाँ लेडीज़ बाथरूम नहीं है, अगर लेडीज़ बाथरूम है तो उनमें लॉक लगे रहते हैं, उनको मिलते नहीं हैं, रूम चेम्बर्स की प्रॉब्लम है। उसमें और भी जो प्रोविजन है, जैसे हमारे यहाँ लीगल एड हुआ उसमें भी महिलाएं होना चाहिए, कोई मैटर अलॉटमेंट्स हुआ उसमें भी कुछ प्रोग्रेशन, किस तरह इनको सपोर्ट मिल सके। क्रैश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में तो सालों बाद क्रैश आया, उस तरह क्रैश की फैसिलिटी है कि नहीं है, ये हम चाह रहे हैं सर्वे के थ्रू। तो ये सर्वे जो है आपकी वेबसाइट पर मिलेगा? ये सर्वे हमारी वेबसाइट पर भी मिलेगा और हमने इस सर्वे के डिटेल सारे बार एसोसिएशन पे भी भेजे हुए हैं। जी, आप बताइए, आप तो कई जगह मोनिका जी घूम के भी आई हैं, दिल्ली NCR की सोनीपत जैसी जगह पर भी गई हैं और साउथ दिल्ली की साकेत कोर्ट जो मॉल जैसी दिखती है वहाँ भी गई हैं। तो क्या परेशानी दोनों जगह एक जैसी है? परेशानी दोनों जगह एक जैसी नहीं है, लेकिन परेशानी दोनों जगह ही है। दोनों जगह अपने अपने लेवल की परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट के जब हम AC लेडीज़ बार रूम में बैठते हैं उस वक्त हम विजन नहीं कर सकते कि आज की तारीख में भी कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर लेडीज़ बार रूम है ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं लेडीज़ को वहाँ के लेडीज़ बार रूम कोई फैसिलिटी होती है। इसमें मुझे अभी संडे को कासगंज से फ़ोन आया, वहाँ पे लेडी लॉयर, कासगंज यूपी कि लेडीज़ बार रूम क्या होता है हमें पता ही नहीं। कमाल है। अब गन्नौर के STM कोर्ट में गए थे लास्ट वीक, तो वहाँ देखा कि लेडीज़ बार रूम के नाम पे एक खाली रूम है जिसमें एक कुर्सी रखी हुई है, ये लेडीज़ बार रूम है। अब दूसरी प्रॉब्लम जो लेडी लॉयर्स को होती है, वो ठीक है नियर बाई एरिया से आते हैं, लेकिन क्या उनके बाथरूम्स लेडीज़ बार रूम से अटैच नहीं होने चाहिए? क्या वो बाथरूम्स एक कॉरिडोर के एंड में होने चाहिए अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ मेल कोलीग्स? ये इस तरह की बातें जो हैं। फिर हमने वहाँ लेडीज़ बार रूम को फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी देखा, 20-25 प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, प्रॉपर लाइटिंग तक नहीं है। अब ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, फर्नीचर होना, लाइट होना, कर्टेंस होने एक हॉल में, प्रॉपर आपको पीने का पानी हो, ये बेसिक फैसिलिटीज़ किसी भी कोर्ट में आप जब सबको दे रहे हो, मुहैया करा रहे हो क्लाइंट्स को, एडवोकेट्स को, तो लेडीज़ बार रूम में क्यों नहीं होगा? फिर लेडीज़ बार रूम में फैसिलिटीज़ की बाद में आती है, AC हो, हीटर हो, फ्रिज हो, या खाना गर्म करने को माइक्रोवेव हो, बिल्कुल एक अटेंडेंट हो, मेडिकल बॉक्स हो।
दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो आगे नीचे जाते जाते एक मेडिकल बॉक्स में कन्वर्ट हो रही है। तो मेडिकल बॉक्स तो हो जिसमें दवाइयाँ हों, फिर जो अटेंडेंट है उसको तो वेल वर्स्ड होना चाहिए किस चीज़ की कौन सी दवाई है। कई लेडीज़ ने मुझे सजेस्ट किया है कि मेडिकल हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए लेडी लॉयर्स को, क्योंकि हमारी दूसरी तरह की जो गायने प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं जिसको लेके कई लेडीज़ को सेटबैक आ जाती है प्रोफेशन में, उसके लिए हमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है बार एसोसिएशन से। ये बात हुई। फिर दूसरी, हमें जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं तो लेडी लॉयर्स मानती हैं कि दिन ढलने के बाद कोई क्लाइंट उनको जो है अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि लेडी लॉयर को सीरियसली शाम के टाइम पुलिस स्टेशन में लिया जाए बहुत बड़ी बात है। खुद जो है कई बार एक्सपीरियंस किया है, SHO वगैरह कहते हैं सुबह बात करना, शाम दिन ढलने के बाद हम लेडीज़ जो है एडवोकेट्स नहीं रहती क्या? हमारी डिग्री जो है क्या वो फ्रिज में चली जाएगी अगली सुबह तक के लिए? ये इस तरह की कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं देखने को मिल रही हैं और इससे पता चल रहा है कि अभी भी पूरे इंडिया में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब जब तक ये लेडी लॉयर्स खुद पूरे इंडिया से वोकल होके प्रॉब्लम्स आपने नहीं बताएंगी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो वेबसाइट के ऊपर सर्वे है उसका रिस्पांस नहीं देंगी, 300 वर्ष तक के हम सजेशंस मांग रहे हैं, प्लीज़ दीजिए। ये जेनजी के लिए खास करके फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सबसे अपील है EC के बिहाफ पर, प्लीज़ इसमें रिस्पांस दीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में एज़ पर गूगल ऑलमोस्ट 2,80,000 लेडी लॉयर्स रजिस्टर्ड हैं। आप खुद समझिए उसमें अगर आप रिस्पांस देंगी तो उतना ही बड़ा हमारे पास डाटा आएगा, उतना ही आसान हो जाएगा हायर अथॉरिटीज़ के लिए उसके ऊपर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करने, ताकि हम लोगों को और आने वाली जनरेशन्स को और तकलीफ़ें हमारी कम हो। जी, तो एक बड़ी कवायद, इसलिए मैं ये कह रहा था कि पहली बार शायद ऐसी कवायद हो रही है। और प्रज्ञा जी, जिस तरह चीफ जस्टिस सूर्यकांत महिलाओं के प्रति उनका जो रवैया, जो उनकी सोच रही है, जिस तरीके से बार में एसोसिएशन में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी दिया, आपको उम्मीद है कि ये जो कवायद आप कर रहे हैं और जब पूरा खाका तैयार करके डेटा के साथ आप रिपोर्ट उनके पास रखेंगे तो कुछ ना कुछ नतीजा नहीं, हमें बिल्कुल उम्मीद है, हमें बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम हमारी 21 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है मार्च में बैंगलोर में, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ पर हमारी कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे और हम उनको ये सर्वे और पूरा डाटा उनको हैंड ओवर करेंगे, उनसे इनॉग्रेट भी कराएंगे। और हम आशा करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब हमारी सर्वे में जो भी डाटा आता है, हमारी क्या मुश्किलें हो रही हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम फेस हो रही है महिलाओं के लिए, इस पर जरूर कोई ना कोई निर्णय लेंगे। तो 21 मार्च को ये वो है, तो इसका मतलब जो देश भर की महिला वकील हैं उनके पास समय कम है। हाँ, तो जल्द से जल्द 15 फरवरी उनका समय है, तो 15 फरवरी तक उनको करके ये सर्वे देना चाहिए। तो साफ तौर पर एक बड़ी अपील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से है और ये अपने हक के लिए है, और अपने हक की जब बात हो तो सबको बढ़ चढ़कर खासतौर पर महिलाओं को हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वो बराबरी की भागीदार हैं यहाँ पर, और उनको अपने हक के लिए इस तरह की लड़ाई भी लड़नी चाहिए और तुरंत लड़नी चाहिए। और ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है, SCBA वेबसाइट पर आप जाकर उसको भर सकते हैं, QR कोड भी दिया गया है, लिंक भी दिए, और हम ये ईमेल भेज भी रहे हैं ऑल ओवर इंडिया वहाँ के सारे बार एसोसिएशन को, और मैम खुद भी जाकर भेज रही हैं। 800 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इंडिया में, उनके डिस्ट्रिक्ट जजेस को SCBA ऑफिस की तरफ से मेल जा चुकी है। जितनी हाई कोर्ट से उनके रजिस्ट्रार जनरल्स को हम ईमेल्स भेज रहे हैं, जितनी बार काउंसिल्स हैं उनके ऑफिस बेयरर्स को मेल्स जा रही हैं, जितने हमारे बार एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स हैं उनको मेल्स जा रही हैं कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में सर्कुलेट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेडी लॉयर्स इसको भरें और सबमिट करें। जी, तो साफ तौर पर इस लड़ाई में शामिल होइए, अपनी भागीदारी पूरी करिए और इस लड़ाई को जीतिए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV।